नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th नंबर सिस्टम के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, नंबर सिस्टम का ये वीडियो नंबर 2 है। तो जिन्होंने भी मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियो। सो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। ओके, फिर मैंने ये कुछ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपको करवाए थे और ये एक एक्सरसाइज था जो को मैं आपको समझा भी दिया था कि क्वेश्चंस के कैसे सॉल्व होंगे, मैंने आपको समझाया था। तो इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स। ओके, तो इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं हम वो देखते हैं। सी, इरेशनल नंबर्स का अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है? नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ओके, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखो, रैशनल का जस्ट उल्टा क्या है इरेशनल। रैशनल का क्या था कि नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो इरेशनल का मतलब क्या होता है कि वैसे नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं उसे हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ओके, तो देखिए, तो अब यहाँ बात ये है कि कह रहा है कि वैसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना हो सके उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो बात यहाँ पे ये आती है कि p बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई इरेशनल नंबर पूछता है तो आप एग्जाम्पल देते हो कि सर इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल √3, तो आप कह सकते हो सर √3 को √3/1 तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूमरेटर हो गया और यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया। ओके ओके, लेकिन मैं इसी पॉइंट पे आऊँगा, अब डिस्कस करूँगा आपसे कि देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, p बाई क्यू में p और q क्या होते हैं? एक इंटीजर होती है। तो इंटीजर मतलब उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। देखिए दोस्तों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की एक फिक्स्ड वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर की तो वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी फिक्स कि 1 है यहाँ पे, लेकिन क्या न्यूमरेटर की वैल्यू फिक्स है? सोचिए इसे, न्यूमरेटर की वैल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं है। जैसे मैं वापस से एग्जांपल लेता हूँ, √3/1 मैंने लिया था, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि √3 की वैल्यू फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो √3 की जो वैल्यू होती है ये आपका 1.732, फिर ये आगे चलता चला जाता है। आप √3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर में निकाल के देखना काफ़ी लंबी वैल्यू होगी। और ये जो वैल्यू होती है ये फिक्स नहीं होती है कि हाँ भाई यही वैल्यू है। ओके, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है जो कि आगे बढ़ती जाती है और इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। तो दोस्तों, हम p बाई क्यू के फॉर्म में हम उसी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू फिक्स हो। ओके, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। ओके, इसलिए हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हम क्यों नहीं करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें ये जानना है कि √3, √5, √7, √8, ओके, ये जितने भी रैशनल नंबर हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इनको हम नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें देखना है। ओके, तो देखिए, इसके लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सबको पता होगा। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है वो होता है हाइपोटेनस, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास आते ही आते हैं। फिक्स है कि आपको √2, √3, √5 ये सब आपको रिप्रेजेंट करने को एग्जाम में दिया जाता है। ये बिल्कुल 101% फिक्स है। ओके, ये क्वेश्चन समझ लो आउट है। ये आपके अगर टर्म एग्जामिनेशन होंगे उसमें भी आएंगे, जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी आएगा। ओके, तो हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखिए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, जो कि होता है h² = p² प्लस b²। h² = p² प्लस b², ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको समझना है, देखिए कि इसमें रिलेशन आपको पता है। जैसे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मान लो मैं कहता हूँ ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। ओके, सॉरी एक सेकेंड, अगर मैं कहता हूँ ये दोनों 1 यूनिट है, ठीक है, तो ये भी 1 यूनिट है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगी 1² प्लस 1², मतलब √2 यूनिट होगी। ओके, इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझो। देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो यही है कि हम √2, √3, √5 को हम नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वही आपको देखना है। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझिए। आपको करना क्या है, देखो, जैसे √2 बनेगा कैसे, √3 बनेगा कैसे, आपको ये समझना है। तो देखिए √2 कैसे बनेगा,
जब 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होगा तो रूट अंडर 2 बन जाएगा। ओके, इस पॉइंट को समझिएगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि रूट अंडर 3 कैसे बनेगा। रूट 2 तो आपको समझ में आ गया, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट 3 कैसे बनेगा, तो रूट 3 के लिए आपको क्या करना है, रूट 2 आपके पास आ चुका है, तो रूट 2 का अगर आप होल स्क्वायर कर देते हो और प्लस 1 का स्क्वायर करते हो तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 मतलब रूट अंडर 3, ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 3। तो ये जो मैंने लिखा है इसमें बहुत सारे पॉइंट है, इसमें आपको समझने वाली ये बात है कि रूट 3 के लिए रूट 2 हमें चाहिए। मतलब रूट 3 अगर आपको ड्रॉ करना है तो रूट 2 आपको पहले ड्रॉ करना होगा, रूट 2 के बाद फिर आप रूट 3 ड्रॉ करोगे। ओके, अब हम रूट 3 के बाद हम देखते हैं रूट 5 हम कैसे ड्रॉ करेंगे। हाउ विल ड्रॉ रूट 5। तो रूट 5 कैसे ड्रॉ होगा, ये देखिए रूट 5 बहुत ही आसान है ड्रॉ करना। रूट 5 कैसे ऑपरेंड हो सकता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, इन कॉन्सेप्ट के यूज से हम कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो इन कॉन्सेप्ट्स को पहले आप समझिए। रूट 5 कैसे आएगा, जब 2 का स्क्वायर होगा और 1 का स्क्वायर होगा। मतलब आपको एक जगह तो 2 यूनिट चाहिए और एक जगह 1 यूनिट। मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 5 आ जाएगा आपके पास। ओके, तो रूट 5 इस तरह हो जाएगा। अब रूट 5 के बाद रूट 6 की बारी है, तो रूट 6 हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए रूट 6 ड्रॉ करने के लिए आपको रूट 5 चाहिए। क्यों, देखो आप रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 5 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट अंडर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 6। ओके, तो इसलिए आपको रूट 5 चाहिए। फिर सिमिलरली अगर रूट 7 चाहिए आपको तो रूट 7 पे रूट 6 भी चाहिए और रूट 5 भी चाहिए, तो रूट 6 आपको चाहिए तब आपको रूट 7 मिलेगा। ओके, कैसे देखिए आप समझिए इस चीज़ को। आप हमें चाहिए रूट अंडर 7, तो रूट 7 कैसे होगा, रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 जो कि हो जाएगा रूट अंडर 7। ओके, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ अभी हम करने जा रहे हैं जब हम नंबर लाइन पे भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 5 हम सारे नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हमें रूट 2 नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है तो रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिक चीज़ें हमें चाहिए, एक कंपास चाहिए, ठीक है, और मैंने यहाँ पेन लगा रखा है, आप पेंसिल का यूज करोगे, और एक स्केल की रिक्वायरमेंट है, बस इतना काफ़ी है। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 इन सबको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो नंबर लाइन पे तो इतनी एसेंशियल चीज़ें हैं। देखो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें एक लाइन हमें ड्रॉ करना होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा, क्योंकि आपने इससे पहले भी नंबर्स को नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया था तो उसमें भी आपने ये लाइन आपने ड्रॉ किया था, उस पर ही 2 या प्लस माइनस 2 जो भी है आपने रिप्रेजेंट किया था। तो देखिए एक लाइन हमने ड्रॉ कर लिया और यहाँ मैं ले लेता हूँ लेट सपोज 0, ठीक है। नेगेटिव पार्ट मुझे नहीं लेना है तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको 0 ले लिया है। इसकी यहाँ पे क्या है, आप नेमिंग भी आप दे सकते हो। मैंने 0 लिया है तो आप नेमिंग इसका ए रख सकते हो, कुछ भी। तो नेमिंग अपन बाद में करेंगे, पहले आप देखिए क्या करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको एक स्केल लेना होगा, एक आर्क फिक्स करना होगा। ओके, आर्क फिक्स करना बहुत ही जरूरी है। तो जैसे मैंने क्या किया कि स्केल से मैंने 2 सेंटीमीटर का एक आर्क ले लिया, ये देखिए 2 सेंटीमीटर का आर्क ले लिया, या आप 3 का भी ले सकते हो, 3 ज़्यादा हो जाएगा तो मैं 2.5 का लेता हूँ। 2.5 का इसलिए लिया है क्योंकि ये कंफर्टेबल है, ठीक है। 2.5 का आर्क अगर ले लोगे तो ये कंफर्टेबल होगा ड्रॉ करने के लिए। तो 2.5 का मैंने आर्क लिया है। अब क्या है, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है आर्क लेने के बाद कि आप इक्वल आर्क्स ड्रॉ करोगे। ओके, मैंने पहला आर्क ये ड्रॉ किया, ठीक है, फिर यहाँ पे इसको पुट किया, फिर दूसरा आर्क ये ड्रॉ किया। ओके, 2 पॉइंट काफी है अगर आपको रूट 2 आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 2 आर्क हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसका नेमिंग करते हैं। लेट सपोज पहला ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी हो गया, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गया आपके पास।
अब हमें क्या करना है, सी ये आपका 1 यूनिट है, ये जो फर्स्ट आर्क है आपका ये क्या है 1 यूनिट। आप ऊपर स्केल भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप स्केल इक्वल्स टू लिख सकते हो कि स्केल इक्वल्स टू, स्केल आप क्या लिखोगे कि 1 यूनिट कितने के बराबर है, तो 1 यूनिट आपने लिया है कितना 2.5 सेंटीमीटर। ये कुछ लोगों को स्केल लिखने में प्रॉब्लम होती है कि सर ये स्केल का मतलब क्या होता है, तो स्केल का मतलब बेसिकली यही होता है, आपने ये जो आर्क लिया है, ये जो गैप है आपका, ये गैप कितने का है, एक्चुअल में इसे आप 1 यूनिट बोलोगे, तो ये 1 यूनिट कितने का है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि 2.5 सेंटीमीटर का है। ओके, अब मुझे क्या करना है, देखिए ये यहाँ पे 1 यूनिट हमने ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट बी पे, यहाँ जो ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ये देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ तक आपको नीचे तक लाइन टच करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे, अगर इधर से आप स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट आपने यहाँ कट किया परपेंडिकुलर के लिए, फिर आपने सेकेंड आप इसको लेके आप सेकेंड आप यहाँ ले लो, फिर इससे आप ये आर्क यहाँ कट कर दो, ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा आर्क कट कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये एक पॉइंट मिल गया, आप इसको ज्वाइन कर दो बी से। ओके, स्केल लो और इसको बी से आप ज्वाइन कर दो, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। अब देखो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि √2 आपको ड्रॉ करना है, तो √2 मिलेगा कब, जब रूट अंडर होगा क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अभी आपको मैंने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी दिया था, आपको ये भी बताया था कि √2 हम जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसके लिए क्या आइडिया हमें लेना होगा, तो रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 2, ये √2 हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि जो बेस है, बेस हमें 1 यूनिट लेना होगा और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लेना होगा। तो O टू B, OB क्या है 1 यूनिट है, हमें क्या करना है B से आप यहाँ जो आप कट करोगे ये भी 1 यूनिट होना चाहिए, तो आप इसको मेजर कर लो 1 यूनिट, 1 यूनिट आपने मेजर किया। अब ये 1 यूनिट आप यहाँ से इसको कट कर दो, 1 यूनिट आपने कट किया, ठीक है, तो यहाँ आपका हो गया, ये भी आपका हो गया 1 यूनिट, ठीक है, ये भी 1 यूनिट हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, इसका नेम रख देते हैं OB, सॉरी ये A है, ये B है, C तो इधर है, तो आप इसको D रख दो नेम, ABD, ठीक है। तो AD को आप ज्वाइन कर दो, ज्वाइन AD, जैसे इसके स्टेप्स तो लिखने के लिए आएंगे नहीं, बट स्टेप्स भी अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ज्वाइन AD, जो मैं बोल रहा हूँ ये स्टेप्स है, तो ज्वाइन AD, आपने AD को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए बहुत लोग ये सोचते हैं कि ठीक है ये OB है, ये BD है, अब ये √2 हमारा हो गया। ओके, बिल्कुल सही है, ये √2 हो गया, लेकिन दोस्तों अभी तक आपने नंबर लाइन पे √2 नहीं रिप्रेजेंट किया है। नंबर लाइन तो आपका ये लाइन है, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल है, तो नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप O टू D जाओ, O टू D आपको जाना है, और फिर क्या करना है, D से आप यहां आर्क ले जाओ नीचे, तो ये D से जो आप नीचे ले जाओगे तो ये जिस पॉइंट पे टच करेगा, ये जिस पॉइंट पे टच करेगा, लेट सपोज E, ओके, E आपका हो गया, तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज योर √2, ये आपका √2 हुआ। तो देखिए अब नंबर लाइन पे आपने √2 को रिप्रेजेंट कर दिया है। होप सो बात समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए हम √3 हम ड्रॉ करते हैं, तो √3 के लिए क्या करना होगा, तो मैं √2 में ही √3 का आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, क्योंकि जब भी आप √3 ड्रॉ करते हो तो √3 के लिए √2 बनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो देखिए जैसे मुझे √3 अब ड्रॉ करना है, ओके, तो √3 के लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा कि रूट अंडर √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3। तो हमें क्या क्या चाहिए, √2 चाहिए और 1 चाहिए। तो देखिए आप ध्यान से कि √2 तो आपको ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, आपको अब क्या चाहिए 1 चाहिए, तो 1 के लिए आप क्या करोगे, देखो आपको 1 के लिए क्या करना होगा, पॉइंट D पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, पॉइंट D पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो वो हम कैसे करेंगे, आप देखिए आप कोई भी एक आर्क ले लो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए कोई आर्क की फिक्स आर्क की जरूरत है नहीं है, आपको जो कंफर्टेबल आप उस आर्क को लेके आप परपेंडिकुलर बना दो। तो मैंने इस आर्क से लेके
यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, पूरा इसको नीचे तक लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आपने फर्स्ट कट यहाँ किया, सेकंड कट ये हो गया, फिर यहीं से ये, और फिर इस पॉइंट से मैंने एक और यहाँ कट किया। तो अब मिला दो, डी को इस पॉइंट से मिला दो, ये जो कट हुआ है डी और इस पॉइंट को मिलाइए, तो ध्यान से मिलाइएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बन चुका है। तो देखिए दोस्तों ये √2 आ गया है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये √2 है, और आपको यहाँ पे अब क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए आपको 1 यूनिट चाहिए, ओके। यहाँ 1 यूनिट चाहिए, तो आप क्या करोगे, वापस से 1 यूनिट मेजर कर लो, O2B मेजर कर लो। देखो अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट का मैंने आर्क लिया ही था, तो 1 यूनिट हमने मेजर किया, और डी से हमने क्या किया, डी से एक आर्क हमने कट किया, ये देखिए ये यहाँ पे कट हुआ, ओके। तो ये ABCD तक हो चुका था, हम इसका नाम F रख देते हैं, F रख दिया, ओके। और AF को मिला दो, F ये हो गया, ठीक है। ये जो यहां से इसको मिला दो, ठीक है। तो A to F मिल गया आपको। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी √3। ये जो AF हुआ ये √3 हुआ, लेकिन फिर से वही बात कि ये नंबर लाइन पे आपने ड्रॉ नहीं किया है, तो क्या करोगे आप, A to F का आर्क लो, ठीक है। A to F का आर्क लिया, अब इसको नीचे लेके जाओ, ओके। थोड़ा सा कुछ आर्क में प्रॉब्लम है, ठीक है। ये आप नीचे लेके जाओगे, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे टच हुआ, तो यहां आपका E था, E के जस्ट बाद आपका ये आ गया, ये, ठीक है। तो इसको नाम आप G रख दो, लेट सपोज G रख दिया आपने, ये E था, ये G रख दो, या आप E' भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने G रख दिया है, मैंने अल्फाबेटिकली मैं नेमिंग कर रहा हूं, तो ये आपका G पॉइंट हो गया। तो ये G पॉइंट अब क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट किया आपका √3। तो देखिए दोस्तों ये जो E पॉइंट था यहाँ √2, और ये आपका √3, देखिए कितना परफेक्ट यहाँ पे डिस्टेंस पे हुआ है ये। तो ये इस तरह आप √2 और √3 को आप ड्रॉ कर सकते हो, ओके। अब हम बात करेंगे कि √5 और √7, ओके। ये √6, √5, √6 और √7, इन तीनों को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अब मैं वो आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, √3 हो चुका है, अब √5। तो √5 ड्रॉ करने के लिए आप तो ये सोचो कि √5 आएगा कैसे। तो √5 कैसा आएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये √5 हो जाएगा। √5 बहुत ही आसान होता है ड्रॉ करना। देखिए आपको करना क्या है, अगेन स्टेप्स रिपीट होंगे। आप लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ लाइन, एक स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, यहां मैंने O पॉइंट ले लिया, इसको O रख दिया मैंने इस बार, ठीक है, O नेम से रख दिया है। और अब मैं इक्वल आर्क्स लूंगा, अगेन 2.5 का मैं आर्क लेता हूं, ठीक है। 2.5 का आर्क में सेट कर देता हूं, तो 2.5 का मैंने आर्क लिया। तो देखिए, तो पहला आर्क ये हो गया, फिर दूसरा आर्क मैंने यहां से ये ले लिया, और 3 आर्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक ज्यादा ही लेके आपको बता रहा हूं, 3 आर्क ले लिया, ओके। तो ये यहां से यहां तक ये 1 यूनिट होगा, ठीक है। और अगर आप यहां से यहां तक जाओ, यहां से यहां तक, ये कितना होगा, 2 यूनिट, ओके, ये 2 यूनिट होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, आप यहां जो मैंने आपको बताया है कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हमें क्या चाहिए, हमें बेस में 2 चाहिए, 2 यूनिट्स। तो ये देखो बेस में 2 यूनिट्स ऑलरेडी है, आपको 2 के लिए मेहनत करना ही नहीं है, आपको 2 अलग से ड्रॉ करना ही नहीं है, ओके। आपके पास क्या है, 2 यूनिट्स ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। हमें बस यहाँ पे क्या चाहिए, हमें 1 यूनिट चाहिए। तो 1 यूनिट हमें किस पॉइंट पे चाहिए, हमें इस पॉइंट पे, यहाँ इस पॉइंट पे हमें 1 यूनिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे, लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट का नेम रख देता हूँ, ये O था, मैं इसको A से प्रेजेंट कर देता हूँ, A, ठीक है। मैंने A पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक आर्क मैंने ऑलरेडी ले रखा है, आई डोंट नो अभी कितने यूनिट्स का आर्क है, ठीक है।
बट ये आर्क मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये लीजिए मैंने आर्क ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने लिया, परपेंडिकुलर। अच्छा, कुछ मेरे दोस्त है वो ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये परपेंडिकुलर हम कंपास की जगह हम प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं क्या, डायरेक्टली ए पॉइंट पे हम प्रोटेक्टर से बना दें? तो नहीं, प्रोटेक्टर आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो आपका कंस्ट्रक्शन है, ये काम पूरा का पूरा आपका कंपास और स्केल का ही है, ठीक है। यू डोंट हैव टू यूज द प्रोटेक्टर। सी, आप इसको ज्वाइन कर दो ए से, तो लीजिए ये ज्वाइन कर दिया हमने। अब ये 1 यूनिट आप मेजर कर लो, 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट जो मैंने यूनिट लिया था 1 यूनिट का मैंने मेजर किया, और यहाँ पे ए से मैंने 1 यूनिट यहाँ पे कट कर दिया, देखिए। तो इसको मैं बी नेम रख देता हूँ। ये देखो यहाँ 1 यूनिट कट हुआ बी पे। अब हम क्या करेंगे, ओ टू बी हम मेजर कर लेंगे। तो ओ टू बी मेजर करो, ओ टू बी मेजर कर लेते हैं। मेजर क्या करना है, आप तो मिला दो ओ टू बी को, सॉरी मेजर करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ओ टू बी। तो आप यहाँ ध्यान दो, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें आपका ये 2 यूनिट्स है, ये 1 यूनिट है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये हाइपोटेनस है ना, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 4 + 1 √5। तो ये लाइन जो है √5 है, लेकिन अभी तक हमने √5 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, ओ टू बी पे चले जाओ, ओ टू बी पे चले गए आप। अब इसको नीचे लेके चले जाओ, बस नीचे यहाँ पे कट किया। तो मैंने यहाँ पे नाम रखा था इसका ए, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, लेट अस सपोज ए डैश रख देता हूँ, लो ए डैश रख दिया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा दिस विल रिप्रेजेंट, इस तरह से आपको एरो आपको दिखाना होगा कि ये होगा √5। ये आप ऐसे भी यहाँ लिख सकते हो कि ए डैश represents what, √5। ये इस तरह से आप लिख सकते हो कि a डैश रिप्रेजेंट्स √5। ओके, ये हो गया। चलिए अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है √5 के बाद क्या आता है, √6। तो √6 हम कैसे ऑपरेट करेंगे, मैं √6 आपको इसमें बना के दिखाऊंगा। पहले इसका लॉजिक देखिए, √6 का क्या होता है। √6 का लॉजिक क्या होगा, ओके, √5 का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो 5 हो जाएगा, ओके, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर 5 + 1, तो ये आ जाएगा √6। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें लगाना है यहाँ पे। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। ये √5 वाली लाइन ये हो गई ओ टू बी। अब हमें यहाँ पे बस 1 यूनिट हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो 1 यूनिट में यहाँ बी से ही ड्रॉ करता हूँ, बी पे परपेंडिकुलर एक लेता हूँ। ओके, तो बी पे मैंने एक परपेंडिकुलर लिया, ये हो गया। फिर यहाँ से दूसरा ये कट किया, फिर यहाँ से मैंने कट किया, और फिर इस पॉइंट से यहाँ कट कर दिया। ओके, अब मिला दिया, ये पॉइंट मिल गया एक आपको। तो इसको आप मिला दो, कैसे मिलाओगे देखो, स्केल हो गया आपका, स्केल लो और स्केल से बी पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाओ, तो ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 यूनिट का आप आर कट करो, 1 यूनिट आपका ये हो गया, 1 यूनिट ये हुआ। तो आप बी से क्या करोगे, बी पे पॉइंट रखो और 1 यूनिट का आर का भी यहाँ पे कट कर दो। तो लेट सपोज ए बी हो चुका है ऑलरेडी, यहाँ सी में रख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ओ सी हो जाएगा आपका, ओ टू सी मिला दो आप, ओ से सी पे मिला दो। तो ओ सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओ सी विल रिप्रेजेंट √6। ओ सी जो है वो √6 को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन हमें √6 को नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना है। तो आप ओ से लेके सी तक पहुंच जाओ, ओ से सी तक पहुंच जाइए, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, देखो ओ से सी पे आप पहुंच गए। अब आप क्या करोगे, यहां पे इसको नीचे लेके जाओ, इसको नीचे लेके गए, तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा आपका, दिस विल रिप्रेजेंट योर
रूट 5 था, ये हो जाएगा रूट 6। ठीक है, ये 8 था, 8s था, ये अब c हो चुका है तो इसको d नाम रख दो कुछ। अब ऐसा नहीं कि a डबल डैश कर देना फिर a ट्रिपल डैश, वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने अलग अलग अल्फाबेट्स यूज करना ज़्यादा अच्छा समझा। तो आप लिखोगे यहाँ कि d रिप्रेजेंट रूट अंडर 6। ओके, तो अब यहीं पे बात आती है रूट 7 की। तो रूट 7 का भी सेम लॉजिक होगा। रूट 7 का लॉजिक क्या होगा कि रूट 6 आपने ड्रॉ कर दिया है, तो रूट 6 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो मतलब ये हो जाएगा 6 प्लस 1, तो मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर 7। तो रूट 7 मैं आपको हिंट देता हूं, या आप लोग खुद से ड्रॉ करना। देखिए ये रूट 6 हो गया आपके पास। अब सी पॉइंट पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, ठीक है, कंपास का यूज नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे क्या करोगे, 1 यूनिट कट करो और O2 इस पॉइंट को आप मिला दोगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये आपका बनेगा रूट अंडर 7। ठीक है, लेकिन आप इसको क्या करोगे, फिर नीचे लेके जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा आपके पास रूट अंडर 7, ये रूट 7 हो जाएगा। ओके, तो होप सो आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन और है आपके एनसीईआरटी में, डेट की आपको सारे नंबर लाइन, मतलब जितने भी इरेशनल नंबर है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, आपको एक ही डायग्राम में आपको बनाना है। तो इसका मैं आपको रफ एक फिगर आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है, आप खुद से ट्राई करो उसे। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप तो 0 असाइन कर लो, फिर ये 1 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, काफी है, 3 यूनिट तक ले लो, बहुत है। आप क्या करोगे, सबसे पहले रूट 2 आप ड्रॉ करो। तो रूट 2 के लिए क्या करोगे, ये 1 हो गया आपका। ठीक है, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो जाएगा। आप यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप 1 यूनिट का आर्क ले लोगे। ये यहाँ पे कट होगा आपका, ये जो पॉइंट आएगा ये रूट 2 हो जाएगा, ये 1 यूनिट और ये रूट 2 हो गया। अब रूट 3 के लिए क्या हो जाएगा, रूट 3 आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आपने कट किया। ठीक है, ये 1 यूनिट का लिया, आपने इसको मिलाया, ये रूट 3 हो गया आपके पास। ओके, तो ये जो आएगा आपका रूट 3 आएगा। फिर अब देखो आपके पास अब क्या चाहिए आपको, सी, अब आपको चाहिए रूट 5। तो रूट 5 के लिए अगर आप रूट 3 का होल स्क्वायर करते हो, ठीक है, तो रूट 3 का होल स्क्वायर तो 3 होगा। ओके, और अगर 1 यूनिट लेते हो तो रूट 3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1, तो ये तो रूट 4 आ जाएगा, लेकिन आपको चाहिए रूट 5। तो करोगे क्या, आप देखो ध्यान से, आपको क्या करना होगा, आपको पहले रूट 4 आपको बनाना होगा। रूट 4 आप बना दो, रूट 4 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 और प्लस 1, ये हो जाएगा 5। तो रूट 3 आपने बना लिया है, तो आप यहाँ से बस 1 यूनिट का अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 1 यूनिट का कट करो यहाँ पे, तो ये जो आएगा आपका रूट 4 हो जाएगा। अब आप बोलो सर रूट 4 की तो वैल्यू 2 होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन रूट 4 ही आपको लेके चलना है, रूट 4 लेके चलो। और रूट 4 को आपको यहाँ रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, रूट 4 रहने दो। अब रूट 4 से क्या करोगे आप, रूट 4 से आप ये जो पॉइंट आया आपके पास, तो यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, 1 यूनिट का कट किया, ये 1 यूनिट हो गया, O2 इस पॉइंट को मिलाओ, तो ये रूट 4 और ये 1, तो ये क्या हो जाएगा अंदर रूट 5। ओके, फिर रूट 5 आपने बना लिया है, तो रूट 5 से रूट 6 और रूट 7 बनाना मैंने आपको बताया है, तो आपको इसी तरह फिर इसको ले चलना, तो ये कुछ ऐसा सर्कुलर बन जाएगा। ओके, ये सर्कुलर आपका बनता चला जाएगा। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।